भारत में लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हुकूमत बनने के रोशन इम्कानात की खबर दे रहे हैं। अब एक कितने ताकतवर मोदी जी, जो इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ किसी अरसाई से बाज नहीं आते, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं, आज़ाद कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं। राजनाथ साहब के बयानात मौजूद हैं कि जब हम दोबारा आएंगे या जब हमें ताकत मिलेगी तो फिर हम फला तरीका करेंगे। ये मोदी साहब ने अब इंडिया की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर अखंड भारत यानी ग्रेटर इंडिया का नक्शा भी अवेजा कर दिया है। एक बात नोट करें कि अगर पाकिस्तान न बनता तो 1947 में ही अखंड भारत कायम हो जाता। और अखंड भारत का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन तमाम ममालिक को अपनी राजधानी समझते हैं और इन पर कब्जा करके वो अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इससे तीन बातें साबित होती हैं। पहली बात तो ये है कि जो हिंदुत्व का नजरिया है ये एक तकलीफदेह हकीकत है, बदकिस्मत हकीकत है कि वो हिंदुस्तान के अंदर मजीद पजीराई और कबूलियत इख्तियार कर रहा है। लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी साहब आएंगे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। उन्हें चाहिए कि सिर्फ वो जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का जो एक नक्शा लगाया गया है उस नक्शे को देख लें। उस नक्शे में पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, बर्मा भी है, श्रीलंका भी है और अफगानिस्तान भी है। तो वो तो भाई हमारे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं। अगर अखंड भारत में रहते तो आप सोचे होता क्या कि जो हिंदू रियासत की सरहदें हैं वो अफगानिस्तान और ईरान के साथ और मुसलमान दुनिया से जुड़ी हुई होती, और फिर उसके जो असरात होते, जो अखंड भारत जो फैलना शुरू करता वो पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प करना शुरू कर देता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पीएम मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते देख पाकिस्तानी मीडिया को अखंड भारत का डर सता रहा है। वहीं लाल टोपी की भी टांगे कांप रही है। भारत में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जी को एग्जिट पोल में बम्पर जीत दिख रही है, जिसको देख पाकिस्तान को एक बार फिर से संसद में लगा अखंड भारत का नक्शा डराने लगा है। पाकिस्तान के पत्रकार विदेशी मामलों के एक्सपर्ट ने आरोप लगाया है कि यह भारत के पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका कहना है कि भारत इसके जरिए पड़ोसी देशों पर अपना दावा पेश करना चाहता है। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने जियो टीवी के अपने टॉक शो में सवाल किया है कि अगर किसी देश की संसद में एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें वो 5-6 पड़ोसी देशों को शामिल कर लेता है और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सब भारत का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। पूरे खलीज में और सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि हिंदू बुत परस्ती के मंदिर कायम होना शुरू हो गए। हिंदू उनको गर्क कर रहे हैं, उनके अखलाक और किरदार तबाह कर रहे हैं अपनी नापाक फिल्मों और फहश गानों और औरतों और तहजीब की वजह से, और मुसलमानों को मुशरिक करते चले जा रहे हैं। और इसराइल के साथ जो हिंदुओं का, इस हिंदू रियासत का ताल्लुक है, पूरे मशरक़ वस्ता में मुसलमानों की तबाही का बाइस बन रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में होता ही नहीं और ये अखंड भारत होता तो सोचें तब कितनी बड़ी तबाही बर्पा होती। ये तो पाकिस्तान है जिसने एक बंद बांधा हुआ है इस हिंदुत्व के सामने। और यही बात कायदे-ए-आज़म 1946 में समझा रहे थे अरब मुसलमानों को कि पाकिस्तान हर सूरत में आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान गर्क हो गया आप भी गर्क हो जाएंगे, क्योंकि हम हिंदुत्व रियासत को रोकने का बाइस है, हम अखंड भारत को रोक कर खड़े हुए। ये पैगाम कायदे-ए-आज़म ने अरब मुसलमानों को उस वक्त दिया था। उस वक्त बाबा इकबाल ये देखकर कायदे-ए-आज़म और मुसलमानों को बेदार कर रहे कि अगर फलस्तीन में इसराइल की रियासत कायम हुई तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खतरनाक होगी। ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट है, ये एक फौजी छावनी है मगरबी तहजीब की जो मुसलमानों के दरवाजे पर कायम हो रही है, और ये इस्लाम और मुसलमानों दोनों के लिए खतरनाक है। और आज आप देखते हैं कि ये मुशरिक हिंदुत्व, हिंदू इंडिया किस तरह इसराइल के साथ दो एक्सेस के ऊपर, इस जानिब हिंदुत्व है, हिंदू ज़ायनिस्ट है, उस जमाने में सेहूनी ज़ायनिस्ट है, और इन दोनों के दरमियान मुस्लिम दुनिया को ये किस तरह मिलकर तबाह कर रहे हैं।
अगर पाकिस्तान बीच में बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम के तौर पर, इस्लाम के किले के तौर पर बीच में ना खड़ा होता तो ये अखंड भारत पर क्या तबाही मुस्लिम दुनिया में मचाती। इससे कायद आज़म ने 1946 में अरबों को खबरदार कर दिया था। पाकिस्तान का जो एग्रेसिव रोल पूरी मुस्लिम दुनिया में था, कायद आज़म बहुत पहले डिफाइन कर चुके थे। हम कभी भी एक नेशनलिस्ट रियासत नहीं थे जो ये जवाब दे कि हम उम्मत मुस्लिमा के मसाइल क्यों संभालें, क्या हमने सबका ठेका लिया हुआ है, हमारी मईशत कमज़ोर है, हम अपने आप को क्यों ना देखें। ऐसी बातें कुफ्र हैं। कई सौ साल से मुसलमान जवाल में थे, पूरी मुस्लिम दुनिया तारीकी में डूब चुकी थी। खिलाफत के टूटने का दुख और गम था। उससे पहले मुगल हुकूमत गर्क हो चुकी थी, मुसलमान गुलामी में जा चुके थे। जहां 800 साल मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, वहां मुसलमान गुलाम और महकूम हो गए। तो जब पाकिस्तान बना तो सोचे कि सदियों का एक विरसा था जिसका अमीन था पाकिस्तान को। इतने ताकतवर हमसाई की मौजूदगी में जिसके पास ज़्यादा मैंडेट होगा, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा? क्या सफारती तौर पर कोई नए एवेन्यू तलाश करने पड़ेंगे? क्या अपने आप को बाकायदा तौर पर दुनिया में मनवाने के लिए कोई नए रास्ते देखने पड़ेंगे? क्या रास्ता होगा पाकिस्तान के पास? देखिए, अगर भारत की जो तर्ज अमल है तस्वीराती एतबार से और हिंदुत्व की जो सोच है और इसकी पॉलिसियों में जो अमल दखल है, ख़ास तौर पे खारजा और दिफाई हवाले से, उसकी पेश नज़र देखा जाए तो ये बात वाज़ेह है कि एक तंग नज़र जो एक्सट्रीमिस्ट जमात है वो जब इक़्तिदार में आती है और मज़ीद पावरफुल और मज़ीद हिमायत हासिल करके आती है, तो उससे किसी किस्म की मसले कश्मीर या किसी और मामले पे फ्लेक्सिबिलिटी या कोई दरिया दिली की जो ख्वाहिश है वो किसी हद तक गैर हकीकत पसंदाना है। ये 5000 साल तारीख है चौधरी साहब कि जब बदकिस्मती से हिंदुओं को जब ताकत इक़्तिदार मिलता है तो वो दरिया दिली और कुशादत दिली का मुजाहरा कम ही करते हैं। लेकिन शाह साहब, हमारे मुल्क में एक तबका ऐसा है जो सेकुलर तबका है या खुशफहम तबका है, वो कहता है कि जब मोदी जी तीसरी दफ़ा बनेंगे और वो सारे अपने मुखालफिन को पछाड़ चुके होंगे तो उनके पास मौका होगा अपने आप को तारीख़ में अपना नाम अमर करने के लिए। तो हो सकता है कि वो कोई नया रास्ता इख्तियार करें, जनूबी एशिया में अमन की राह इख्तियार करें, नया रास्ता निकालें और पाकिस्तान के साथ मफाहमत की बुनियाद डालें। एक तबका ऐसा समझता है, मेरे ज़ाती ख्याल में शायद ऐसा दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्या इसको जिससे कहते हैं कि बईदास क्यास एक इम्कानात में शामिल किया जा सकता है? तीसरी दफा वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उनके ज़हनी तवाज़ुन के बारे में इंडिया के बहुत से जो संजीदा लोग हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी के मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे और वो उनको अगर दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तीसरी दफ़ा तो वो मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं उन पर भी जुल्म व सितम बढ़ाएंगे। बल्कि ऐसा लगता है कि अब तो जो नॉर्थ इंडिया है और जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनमें भी तेजी आएगी।